थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठे। आदित्य, जी सर। मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप? जी सर। 15 से अब तक क्या कर रहे हैं आप? सर सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहा था। इतने लंबे समय से? जी सर। कहीं कोई जॉब ज्वाइन नहीं किया? नहीं सर, जॉब कोई ज्वाइन नहीं की। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है। और इंटरव्यू पहला है? इंटरव्यू फर्स्ट है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, 2 सदनों वाली, जी सर। है ना, विधायिका? जी सर। यूपी में कैसी है? 1 सदन है, 2 सदन है? 2 सदन है। तो कितने राज्यों में है 2 सदन? सर 6 स्टेट्स में। अच्छा, तो दूसरा सदन बनाने के पीछे क्या वजह होती है? विधान क्या कहते हैं उसको? विधान परिषद। विधान परिषद। तो किन आधारों पर विधान परिषद बनाई जाती है? सर संविधान में 169 आर्टिकल है, उसके माध्यम से विधानसभा प्रस्ताव पास करती है, उसके माध्यम संसद के माध्यम से उसको क्रिएट किया जाता है। तो कोई आधार होगा उसका? जैसे 28 राज्यों में 6 ही में 2 सदन है। ये सर विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। और विघटन कैसे हो सकता है? विघटन भी हो सकता है? यस सर। वो कौन करेगा? उसमें भी संसद, उसमें विधानसभा की सहमति जरूरी है? यस सर। और संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा बनाने का क्या तर्क है? जैसे दिल्ली है, ये सर पुडुचेरी है, क्या वजह है इसकी? सर जनसंख्या पर्याप्त है स्टेट में, तो इसमें डेमोक्रेटिक शासन के लिए जरूरी है कि जनता को अधिकार दिया जाए, उसी बेस पे बनाया जा रहा है। अच्छा, भारत का जो राष्ट्रपति है और अमेरिकी राष्ट्रपति, जी सर, दोनों के इलेक्शन में कुछ बेसिक डिफरेंस है? यस सर। क्या? वहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम होता है जो प्रांत से कुछ एक कोलिजियम टाइप सिस्टम होता है, जिसमें सर कुछ लोग रहते हैं पहले से चयनित नियुक्ति। सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। आदित्य, आप ये बताएं कि आप इंजीनियर हैं बाय ट्रेनिंग, यूपी में कोई जो सक्सेसफुल एक गवर्नमेंट स्कीम का नाम बताया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, अब इस स्कीम का 2 चीज करना है, एक तो इम्पैक्ट स्टडी और दूसरा इवैल्यूएशन। मतलब इवैल्यूएशन में इम्पैक्ट स्टडी भी हो सकता है, कैसे करेंगे? जी सर, इसका एमएसएमई में काफी प्रोग्रेस देखा गया है यूपी में। नहीं, आप इंजीनियर, आपको रिपोर्ट बनानी है, तो क्या क्या पैरामीटर्स लेंगे, उसमें क्या क्या आपके व्यूज होंगे? सर पैरामीटर सर होंगे कि इसका पर डिस्ट्रिक्ट में कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, कितना निर्यात हुआ है। प्लस सर दूसरा रखेंगे उसमें कौशल, कितना रोजगार इसके मिला है, जितना लक्ष्य रखा गया था उतना ही क्या पर्याप्त कर पाए या नहीं पहुंच पाया है। और बजट एलोकेशन और एक्सपेंडिचर? यस सर, इसको भी देखेंगे। क्या देखेंगे उसमें? इसमें जितना एक्सपेंडिचर हो चाहे, क्या उसमें उतना आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट को। नहीं, जितना बजट एलोकेशन था उतना एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ, पैसा खर्चा हुआ कि नहीं प्रॉपर, उसका जस्टिफिकेशन तो बाद में। तो हाँ, और क्या करेंगे? और उसका इम्पैक्ट स्टडी क्या करेंगे? इम्पैक्ट स्टडी अगर करना हो तो उसमें सर ये करेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर जो प्रोडक्ट है हमारे, उनका इम्पैक्ट कितना वहाँ समाज पे पड़ रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसका, और कितना लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं सर, इस तरह से उसका इम्पैक्ट को देखेंगे। और अगर बेसलाइन स्टडी करना हो तो? बेसलाइन स्टडी भी कहते हैं ना, बेसलाइन स्टडी क्या होती है? सॉरी सर। ओके, बताइए, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक सर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, तो हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? यस सर, ये भी जरूरी है। ये भी जरूरी है। आदित्य, ये जो उत्तराखंड में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, यस सर,
आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उसको सर। फॉलो कर रहे थे। कितने दिन लगे उन्हें बाहर निकालने में? वो 17 दिन लगे हुए। 17 दिन लगे। संतुष्ट हैं जिस पद्धति से उन्हें बाहर निकाला गया, या सर। आपको लगता है कि 21वीं सदी में हमारी अपेक्षा कुछ ज्यादा होनी चाहिए? यस सर, जितना संभव जल्दी हो सकता है उतना किया जाना चाहिए था, लेकिन सर पर्याप्त प्रयास हो रहे थे, पर्याप्त प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन बीच बीच में बार बार बाधाएं आ रही थी, इसलिए उसमें समय लग रहा था। तो मैंने रेड होल माइनिंग की सहायता से उसको पूरा कंप्लीट किया। तो कुछ जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस थी उसकी, या सर जो मशीन से ड्रिलिंग किए जा रहे थे, उसको मशीन ही बार बार उसमें बाधा पहुंच रही थी, टूट जा रही थी मशीन, इसी वजह से टाइम लगा है सर। बल्कि अच्छा, तो क्या सीख के तौर पर क्या मिला हमें, क्या सीखे हम सर लोग? सीख ये मिली कि सर मशीनरी हमारी जो है उस पर तो डिपेंड रहना चाहिए, साथ ही सर जो हमारे जो परंपरागत रेट होन माइनिंग है उसको भी ध्यान में रखें। जो हमारी परंपरागत विधियां हैं, जो मेथड, उसको भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए। और ये भी कि अगर कोई दूसरा सर ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट का भी पहले से उसमें ये ड्रॉबैक आ रहा है कि पहले से उसका एक्सेस नहीं किया गया था, उसका रिपोर्ट नहीं, बाधा आ रही थी बार बार, उसके बाद भी उसकी कुछ अनदेखी की गई है। तो उसको सर एनवायरमेंट को भी देख के, वहाँ की परिस्थिति को देख के उसको भी बार बार रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए थी। और टनल बनाए तो जो हमारा रेस्क्यू के लिए इवेंचुअल कोई उस तरह की कंटिजेंसी आ जाए तो वो प्लान रेडी होना चाहिए, प्लान 2 रेडी होना चाहिए। फॉर प्लानिंग के ऊपर भी एक कमेंट है। ठीक, थैंक यू। आदित्य जी सर। मुझे एक चीज ये बताइए कि इंडिया की जो सेकुलरिज्म है जी, उसके सामने अभी क्या क्या चुनौतियां हैं? इंडिया की सेकुलरिज्म सर अभी ऐसा देखा गया है कि उसमें टॉलरेंस की पहले ज्यादा टॉलरेंस रहती थी, उसमें कम दिखाई दे रही है इसमें। ऐसा क्यों? ऐसा सर, ऐसा लोगों को मानना ऐसा है, सॉरी सर, उसमें टॉलरेंस ये है कि जैसे हमारे जो धर्म स्थल हैं उन पे कुछ, जैसे राम मंदिर मस्जिद वाला मामला है, उसमें ऐसा दूसरा पक्ष ये मानता है कि ये मेरे ऊपर वायलेशन टाइप है। आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये पंथनिरपेक्षता पर खतरा है भारत में? नहीं सर, खतरा नहीं सर। और जैसा था सुरक्षित वैसा ही है? यस सर। एंड व्हाट अबाउट सोशलिज्म? सेकुलर सर, पंथनिरपेक्षता से सोशलिज्म, समाजवाद में सर इक्वलिटी पे ध्यान दिया जाता है। नहीं, आज के दौर में समाजवाद वाकई मजबूत है या कमजोर हुआ है? नहीं सर, कमजोर हुआ है। कमजोर हुआ है सर। तो क्या उसमें दिक्कत आ रही? सर कमजोर होने के साथ सर वेलफेयर को उसके साथ जोड़ा गया है, लेकिन साथ में सर भौतिकता, हमारी जो पूंजीवादी संस्कृति को भी अपनाया गया है। तो ये दोनों साथ साथ कैसे चलेंगी? यस सर, चल सकती है। पूंजीवादी संस्कृति को, पूंजीवाद को बढ़ाने के साथ साथ सोशलाइजेशन के सब वेलफेयर स्कीम चला के हम उनको सोशल इक्वल जस्टिस कर सकते हैं। जो हमारे जो एक बिलो पेवर्टी लाइन है उनको मदद पहुंचा के सरकारी मदद से सोशल भी कर सकते हैं। दूसरा सर, मैं इकोनॉमी के पर्पज से देखेंगे तो उसको भौतिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ा के देखे, दोनों एक साथ चला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। Why are you nervous? यस सर। नर्वस क्यों? आ जाती है नर्वसनेस। और खुल के ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट स्पीकिंग, अंदर से खुल कर आवाज हेजिटेशन हो रहा था। क्यों, क्या दिक्कत है? ऐसी क्या दिक्कत है? कोई ऐसी चीज है जो ऐसा लग रहा था कि सब चयन ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से रुकना पड़ रहा था। तो मीन्स क्लियर क्या है, पढ़ाई तो की है। यस सर। जो चीज हम लोगों ने पूछी है उसमें ऐसा कोई रिसर्च बेस तो कुछ था नहीं, है ना? वो तो पढ़ा तो है ही सब। यस सर। फिर क्या दिक्कत है? ऐसी कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगती होनी चाहिए। थोड़ा ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव होइए।
हमेशा अपने आप को खुद दबाव में मत रखिए कि जो बोल रहे हैं वो गलत हो जाएगा, और ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर इस स्तर पर बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है, इस स्तर पर नहीं बोलेंगे तो ठीक नहीं। आप बहुत कम बोल रहे हैं, यू आर टू माइजरली विथ वर्ड्स। इंटरव्यू इज अबाउट इंटरैक्टिंग, और ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है, उसमें केवल हाँ ना मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस तो है नहीं कि यस नो में आंसर देना है। तो जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है, अब जैसे टनल वाला था, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का व्यक्ति उस पर 10 मिनट आराम से बोल सकता था। तो किस तरह की ड्रिलिंग टेक्निक डिप्लॉय की गई, उसकी खामियां क्या होती हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है लेकिन उसका बेस प्लेटफॉर्म मजबूत होता है, वो टाइम टेकिंग एक्सरसाइज होता है, ज़्यादा पोर्टेबल मशीन्स होने चाहिए, एक्सेसिबल मशीन वो छोटे होने चाहिए, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह की बातों पर आप कन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकते थे, लेकिन आपने बिल्कुल कसम खा लिया था कि बोलना ही नहीं है, पूछो तो पूछो, फिर दोबारा क्वेश्चन दूसरा पूछो। तो जो आपके इलाके का क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर आप इतना कम बोलेंगे तो फिर ब्रह्मांड में कुछ भी पूछ दे तो फिर उसमें तो और मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जब आपके फेमिलियर जोन में क्वेश्चन है तो उस पर ज्यादा बोलें आप। अभी जैसे सहिष्णुता जो है ये बड़ा सेंसिटिव वर्ड है, तो आपने जो भी स्टैंड लिया है उसको जस्टिफाई करना है। अगर आपको लगता है कि राम मंदिर से प्रॉब्लम है तो क्यों प्रॉब्लम है, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप सोचिए और उसका आंसर दीजिए। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो वो क्यों नहीं प्रॉब्लम है। तो किसी भी चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है, प्लस एंड माइनस को एक बैलेंस व्यू देना है। आप पहले आपने बोला, फिर रुक गए, फिर आप डर गए, अब क्या बोलूं मैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले सोच के रखें आपको क्या बोलना है। अगर आप कहते हैं कि हाँ असहिष्णुता बड़ी है, इसका मतलब है मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, हम कानून भी आया है इसके खिलाफ, और है कि जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है उसको टैकल करेंगे। जहाँ तक रही राम मंदिर की बात है, वो एक बहुत वर्षों का डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है। तो जो भी है एक आपका एक लॉजिकल थिंकिंग करके आपको जस्टिफाई करना है एक चीज को। आप रुक गए, अब बोले अब क्या बोलना है, तो ऐसा नहीं करना है। ये जो है सामने जो फैक्ट्स है वो सुनता हूं, क्या दिक्कत लेकिन पहले से जो भी है ना, आपको कब है इंटरव्यू? 11 जनवरी। हाँ, तो जो लोकल इश्यूज है जो चल रहा है चारों तरफ, जिसपे आपको पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा अपना आप सोच लें कि क्या बोलेंगे। दोस्तों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करो और आंसर खुल कर देने की कोशिश करो 3-4 दिन। ठीक है। जिन बिंदुओं को यहाँ टच किया गया है ना, उस पर खुद सोचिए, थोड़ा सलीके से सोचिए, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब जैसे कि 17 दिन लग गए, एक आप जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एग्री करें कि 17 दिन लग गए, लेकिन ये अवधि टॉलरेबल था क्योंकि ह्यूमन कांटेक्ट हमने बना लिया था पहले, तो अंदर जो लोग हैं जगह भी खुला हुआ था, उनके पास प्रोविजंस पहुंच रहे थे, ऑक्सीजन पहुंच रहा था, खाना पहुंच रहा था, तो हम आश्वस्त थे कि वो ठीक ठाक है। तो वो क्राइसिस जैसी स्थिति नहीं थी, सतत प्रयास जारी। हाँ, तो इस तरह से आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं डिले को, लेकिन तर्क के साथ, ठीक है। केवल हाँ ना नहीं है। इंटरव्यू में अगर संतुष्ट हैं नहीं है तो आपसे अपेक्षित ये नहीं है कि आप केवल कहें नहीं संतुष्ट हूं। क्यों है वो खुद ब खुद, इट गोज विदाउट सेइंग, वो आपको बोलना है। ठीक है, चलिए, गुड लक।